वेलकम टू द मॉड्यूल क्लासेस। आई एम योर बायोलॉजी टीचर। आज से हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी बेसिकली फर्स्ट। तो बायोलॉजी में सबसे पहले फर्स्ट इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया था कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना और कितना पढ़ना है। ठीक है, तो आज हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे। इसका नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण का मतलब सर्कुलेशन, यानी कि हमारी जो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। हमारी पूरी बॉडी में क्या सर्कुलेट होता है? बेसिकली हमारी पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है। तो ब्लड पढ़ना है इसमें हम, वही तो सर्कुलेट हो रहा है। ब्लड को और सर्कुलेट कौन करता है? हमारा हार्ट। तो बेसिकली इसमें हमें 2 पॉइंट पढ़ने हैं, एक तो ब्लड और सेकंड है हमारा हार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम शुरू करेंगे ब्लड पढ़ेंगे हम। क्या होता है ब्लड? बेसिकली बायो में जो भी टर्म होती है, मतलब हर चीज़ की स्टडी के लिए कुछ ना कुछ है। जैसे हार्ट की स्टडी के लिए हम बेसिकली कार्डियोलॉजी पढ़ेंगे, दिमाग के लिए हम न्यूरोलॉजी पढ़ते हैं, लीवर के लिए हिपैटोलॉजी, सेल के लिए साइटोलॉजी। ऐसी ब्लड के लिए भी हमारे बायो में एक टर्म है जिसे हम हिमैटोलॉजी कहते हैं, यानी कि स्टडी ऑफ ब्लड। स्टडी ऑफ ब्लड हमारा क्या कहा जाएगा? हिमैटोलॉजी, यानी कि ब्लड का अध्ययन बायो की किस ब्रांच में होता है? वो होता है हमारा हिमैटोलॉजी में। ये क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू इज अ कनेक्टिव टिश्यू, इज अ कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक वे होता है जो हमारे ब्लड भी तो एक तरीके से हमारे एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से अटैच कर रहा है। तो यानी कि ये क्या हो गया? हमारा एक संयोजी ऊतक हो गया। ये किस फॉर्म में होता है? इज अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है ये हमारा। यानी कि तरल संयोजी ऊतक, यानी कि ये एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से किस फॉर्म में जोड़ रहा है? एक लिक्विड के फॉर्म में, यानी कि तरल के फॉर्म में ये हमारे एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से जोड़ता है। ये हमारा कैसे होता है, कहाँ से बनता है? जब हम एम्ब्रियो में होते हैं, बेसिकली हमारे 3 लेयर होती है। ये हमारा एम्ब्रियो मान लो ऐसे, ये 3 लेयर बनेंगी। इसमें 3 लेयर होती है। फर्स्ट होती है एंडोडर्म, सेकंड होती है मेसोडर्म, थर्ड होती है हमारी एक्टोडर्म। बेसिकली जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं और सब मैक्सिमम 90% ऑर्गन हमारे किससे ड्राइव होते हैं? हमारे एंडोडर्म से ड्राइव होते हैं, यानी कि जो हमारे हैं वो एंडोडर्म से बनेंगे। मेसोडर्म से हमारा कार्डिक सिस्टम बनता है सारा। कार्डिक सिस्टम में ही हमारा हार्ट आएगा। और ब्लड किससे बनता है? हमारा मेसोडर्म से। जो हमारी स्किन होती है वो किससे बनती है? वो हमारी एक्टोडर्म से बनती है। बेसिकली इसमें क्या बताया मैंने कि हमारी 3 लेयर होती है, एंडो, मीजो, एक्टो। एंडोडर्म से 90% ऑर्गन डराइव होंगे। मेसोडर्म से हमारा पूरा कार्डिक सिस्टम, हार्ट और ब्लड भी इससे डराइव होगा। और स्किन जो होती है वो हमारी मेसोडर्म से डराइव होती है। तो बेसिकली हमारी स्किन की मतलब हमारा ब्लड किससे बना, किसकी ओरिजिन है वो? यानी कि मेसोडर्म की ओरिजिन है। ओरिजिन कैसे होगा इसका? मेसोडर्म होगा। ठीक है, अब हम मेसोडर्म ओरिजिन हो गया। ठीक है, क्या पढ़ा हमने? स्टडी ऑफ ब्लड हमारा हिमैटोलॉजी। ये एक कनेक्टिव टिश्यू है, यानी कि संयोजी ऊतक है। एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से अटैच करने में हेल्प करता है। अटैच किस लिए करेगा वो? क्योंकि ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज, ऑक्सीजन, इन सब के लिए किसकी सहायता चाहिए होती है? हमें ब्लड की सहायता होती है, जो हमारे लंग से ऑक्सीजन को ले जाकर पूरे सभी ऑर्गन को सप्लाई करता है। तो कनेक्टिव टिश्यू हो गया। ये किस में होता है? ये लिक्विड माध्यम में होता है, यानी कि 3 स्टेट होती है, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। तो ये हमारा किस स्टेट में पाया जाता है? ये लिक्विड में पाया जाता है। ये कैसे ओरिजिन होता है? ये हमारा मेसोडर्म से ओरिजिन होता है।
मेसोडर्म से हमारा ओरिजिन हो गया। अब हम पढ़ेंगे इसकी क्वांटिटी कितनी पाई जाती है, मात्रा, यानी कि मेल में कितना होगा और फीमेल में कितना होगा, यानी कि मेल को हिंदी में नर कहेंगे, फीमेल को मादा कहेंगे। मेल में जो होता है, फीमेल में देखो पहले, फीमेल में 4 to 5 लीटर होता है और मेल में 5 to 6 लीटर होता है। बेसिकली इससे हमें ये पता चला कि मेल में हमारे से फीमेल से ज़्यादा ब्लड होता है। फीमेल में 4 से 5 लीटर है, मेल में 5 to 6 लीटर है, और मतलब लीटर में नप रहा है ये। तो ये हमारी पूरी बॉडी का अगर वेट मान लो तो ये कुल वेट का कितने प्रतिशत होता है, ये 7% ऑफ टोटल वेट, यानी कि 7% होता है कुल वजन का हमारा। जितना भी कोई भी इंसान है, अगर किसी का 80 है तो उसका 7%, किसी का 90 है उसका 7%, जिसका जितना वेट उसका 7% हमारा क्या बनाएगा, ब्लड बनाता है। अब हम इसको नापते क्या में, यानी कि मेजर किस में करते हैं, मापन किस में करते हैं, मेजर्ड बाय हीमोसाइटोमीटर। इसको हम नापेंगे हीमोसाइटोमीटर यूनिट में नापते हैं इसको। नर में 5 से 6 लीटर, फीमेल में 4 से 5 लीटर, टोटल वेट हो गया 7% कुल वजन का। इसको नापते हम हीमोसाइटोमीटर में होता है। अब हमारा इसमें पीएच आता है, एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है पीएच। इसकी पीएच कितनी होती है, बेसिकली इसकी पीएच 7.4 होती है। पीएच होती क्या है, ये एक पीएच स्केल होती है, पीएच स्केल है ये। यहाँ पे 0 से 14 तक नंबर होते हैं, बीच में 7 होता है। अगर 7 के लेफ्ट हैंड साइड कोई भी है, उसकी पीएच 7 से कम आ रही है, यानी कि वो हमारा क्या होगा, एसिडिक, यानी कि अम्ल। 7 के बाद जो भी होगा वो हमारा क्या होगा, बेसिक, यानी कि क्षार। तो मैंने इसकी पीएच 7.4 बताई, तो यानी कि 7.4 से स्लाइटली इधर है, तो कौन सा इसका नेचर हो गया, क्षारीय। तो इसका नेचर क्या होता है हमारा, प्रकृति, जिसे हम कहेंगे प्रकृति इसकी होती है क्षारीय प्लस, क्षारीय को इंग्लिश में बेसिक कहते हैं, प्लस अल्कलाइन। अल्कलाइन वो होता है जो पानी में घुलनशील होता है, यानी कि अल्कलाइन को क्या कहेंगे हम, जल में घुलनशील। ठीक है, क्या पढ़ा हमने अभी तक, मापन किस में करेंगे, हीमोसाइटोमीटर में। पीएच इसकी क्या होगी, 7.4 होगी। इसकी प्रकृति क्षारीय होती है और अल्कलाइन होती है। अल्कलाइन मतलब जल में हमारी घुलनशील होती है। नेक्स्ट पॉइंट आएगा इसमें कि इसका कलर कैसा होता है। कलर होता है इसका लाल, रेड कलर का। हम सब ने देखा अपना ब्लड किस कलर में मिलता है हमें, रेड कलर में। रेड कलर है, कलर आ रहा है, यानी कि कोई ना कोई पिगमेंट तो होगा जो इसे कलर प्रोवाइड करा रहा होगा। तो यानी कि पिगमेंट को हिंदी में कहेंगे वर्णक। कलर लाल होता है, एक पिगमेंट की वजह से होता है, जिसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन, यानी कि हीमोग्लोबिन। कलर रेड होगा, रेड किसकी वजह से होगा, हीमोग्लोबिन की वजह से होगा। हीमोग्लोबिन में भी 2 हीमोग्लोबिन है, इसको तोड़ो और इसका मीनिंग निकाल लो। हीमोग्लोबिन, हीम प्लस ग्लोबुलिन। तो इसमें ग्लोबुलिन तो प्रोटीन होती है, हीम क्या होता है, हीम इसमें आयरन होता है। यानी कि बेसिकली क्वेश्चन ये आता है कि हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो उसका आंसर होगा आयरन, यानी कि Fe, लोहे का यौगिक, लोहे का यौगिक, यानी कि हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है, जिसकी वजह से हमारा कलर रेड होता है। ठीक है, क्या पढ़ा हमने अभी तक, मेल में 5 से 6 लीटर होता है ब्लड, फीमेल में 4 to 5 लीटर होता है। टोटल वजन का हमारा 7% होता है। नापते इसको हीमोसाइटोमीटर में, पीएच 7.4 होती है, प्रकृति इसकी क्षारीय होती है और अल्कलाइन होती है।
कलर इसका रेड होता है। रेड एक पिगमेंट की वजह से होता है जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन में हीम में एक आयरन का यौगिक होता है। यहाँ से ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे हीमोग्लोबिन ही पढ़ेंगे इसमें कि हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है। हीमोग्लोबिन की HB, इसको शॉर्ट फॉर्म में HB लिखते हैं। इसकी मात्रा कितनी होती है हीमोग्लोबिन की? जो फीमेल होती है उसमें 10 से 14 ग्राम पर 100 ml होती है, यानी कि 100 ml में 10 से 14 ग्राम हमें हीमोग्लोबिन पाया जाएगा फीमेल में। मेल में क्या पाया जाएगा? 15 से 16 ग्राम पर 100 ml होगा इसमें, यानी कि हीमोग्लोबिन की मात्रा फीमेल में 10 से 14 ग्राम होती है, मेल में 15 से 16 ग्राम होती है। कुछ इसमें की पॉइंट है। आप सबने देखा होगा कॉकरोच, कॉकरोच का अगर ब्लड देखोगे तो वो वाइट कलर का होता है, यानी कि सफ़ेद कलर का। किसकी वजह से होता है? हीमोलिम्फ की वजह से। तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपका कि कॉकरोच में वाइट कलर किस पिगमेंट की वजह से होता है। वो पिगमेंट हमारा क्या है? हीमोलिम्फ है। नेक्स्ट है, आपने ऑक्टोपस का नाम सुना होगा। ऑक्टोपस का जो कलर होता है वो बेसिकली ब्लू कलर का होता है, यानी कि नीला। नीला किसकी वजह से होता है? वो हीमोसाइनिन। ऑक्टोपस में ब्लू कलर होगा, जो होगा हमारा हीमोसाइनिन की वजह से, ठीक है। मेल में फीमेल में 10 से 14 ग्राम पर 100 ml हीमोग्लोबिन पाया जाएगा, मेल में 15 से 16 ग्राम पर 100 ml पाया जाएगा। कॉकरोच का कलर वाइट होता है, जो हमें हीमोलिम्फ की वजह से पता चलता है। ऑक्टोपस में ब्लू कलर होता है, उसका किसके कारण की वजह से होता है? हमारा हीमोसाइनिन की वजह से। अब नेक्स्ट पॉइंट है, हमारा ब्लड बनता कहाँ है, यानी कि फॉर्मेशन, यानी कि निर्माण। वो हमारा ब्लड बनता किस पोर्शन में है हमारे शरीर के? वो हमारा बनता है बोन मैरो में, यानी कि अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा क्या होता है? ये हमारी बड़ी बड़ी जो बोन होती हैं, ऐसे बोन की स्ट्रक्चर मान लो, ये हमारी बोन होगी, इसके बीच में होता है ये अस्थि मज्जा। यहाँ पे एक लिक्विड भरा रहता है जो हमारा ब्लड का फॉर्मेशन करता रहता है, ठीक है। निर्माण का होगा हमारा ब्लड का अस्थि मज्जा में। अब हम पढ़ेंगे इसमें कंपोनेंट ऑफ ब्लड। कंपोनेंट ऑफ ब्लड। ब्लड में बेसिकली 2 कंपोनेंट होते हैं, एक हमारे होता है सॉलिड, दूसरा होता है हमारा लिक्विड। सॉलिड को हिंदी में ठोस कहेंगे, लिक्विड यानी कि तरल। सॉलिड जो होता है वो हमारे पूरे ब्लड का 45% बनाता है, जबकि जो हमारा लिक्विड होता है वो हमारा 55% बनाता है। पूरे ब्लड का कितना प्रतिशत बनाएगा? वो हमारा 55% बनाएगा। सॉलिड 45, लिक्विड 55, ठीक है। सॉलिड में क्या क्या होता है? सॉलिड में एक तो हमारी लाल रुधिर कणिकाएं, यानी कि रेड ब्लड कार्पसल, सेकंड होता है हमारा श्वेत रुधिर कणिकाएं, यानी कि वाइट ब्लड कार्पसल। थर्ड होता है हमारा बिंबाणु। बिंबाणु बेसिकली बिंबाणु का तो नाम कोई जानता ही नहीं, बेसिकली हम इसको जानते हैं प्लेटलेट्स है, प्लेटलेट्स। तरल में क्या होता है? हमारा कंपोनेंट प्लाज्मा।
प्लाज्मा होता है। सॉलिड में हमारा क्या क्या होता है, लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और प्लेटलेट। लिक्विड में क्या होगा, हमारा सिर्फ प्लाज्मा होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा हमारे उसका कितना प्रतिशत बना रहा है, ब्लड का 55% बना रहा है। प्लाज्मा 55% बना रहा है। इसका कलर कैसा होता है, हल्का पीले रंग का होता है, हल्का पीले रंग का। पीले रंग बेसिकली क्या होता है, हमारे शरीर में एक ऑर्गन पाया जाता है लीवर। लीवर जो है 2 पिगमेंट रिलीज करता है, बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन। 2 पिगमेंट रिलीज करता है, बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन। बिलीरुबिन की वजह से आता है हमारे शरीर में हल्का पीला रंग, बिलीवर्डिन की वजह से आता है हरा रंग, जो हमारे पित्तरस में पाया जाता है। ठीक है, हल्का पीले रंग का होता है। इसमें 90 से 92% पानी होता है, यानी कि वाटर होता है। ठीक है, बेसिकली सबसे ज़्यादा हमारे शरीर की चीज़ का बना है, वाटर का बना है, तो सबसे ज़्यादा क्या होगा, वाटर। तो प्लाज्मा में भी सबसे ज़्यादा क्या होता है, हमारा वाटर रहता है। 90 से 92% हमारा वाटर का ही बना होता है। इसमें फिर ग्लूकोज होगी हमारे प्लाज्मा में, ग्लूकोज प्लस सॉल्ट प्लस मिनरल। मिनरल 1% बनाते हैं और इसमें पाई जाती है प्रोटीन। जो हमारा 7 से 8% तक हमारा प्रोटीन बनाती है। अब बेसिकली इसमें कौन कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, उनके हम नाम लिखेंगे। सबसे पहली प्रोटीन, सबसे पहले प्रोटीन होती है फाइब्रिन। सेकंड होगी फाइब्रिनोज, सेकंड होगी हमारी फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन। थर्ड होती है हमारी थ्रोम्बिन। फोर्थ हमारी होती है थ्रोम्बिन। नेक्स्ट होती है एल्बुमिन। और लास्ट होती है हमारी ग्लोब्यूलिन। हमारा जो प्लाज्मा है वो 55% बनाता है, हल्का पीले रंग का होता है। उसमें 90 से 92% वाटर होता है। 1% में ग्लूकोज, सॉल्ट और मिनरल होंगे। प्रोटीन 7 से 8% होती है। प्रोटीन कौन कौन सी होती है, फाइब्रिनोजन, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, एल्बुमिन और ग्लोब्युलिन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्लाज्मा का वर्क क्या होता है, फंक्शन। फंक्शन यानी कि कार्य। तो प्लाज्मा का सबसे मेन काम होता है हमारे बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करना, यानी कि शरीर के ताप को एक कांस्टेंट बनाना। ऐसे नहीं कि बाहर का टेम्परेचर कुछ हो रहा है तो अंदर हमारी बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो जाए। मेन क्या है, हमारे
शरीर के तापमान को नियंत्रित करना, रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर, यानी कि शरीर के ताप को नियंत्रण करना, शरीर के ताप को नियंत्रण करना, शरीर के ताप को हमारे नियंत्रण करना। सेकंड काम होता है रेगुलेट द पीएच। अगर हमारा शरीर ब्लड की पीएच मैंने बताई बेसिक है, हमारा स्टमक जो होता है वो एसिडिक मीडियम में होता है, वही हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। अगर उसकी पीएच में कोई फ़र्क हो गया, यानी कि बेसिक चीज़ एसिडिक होगी और एसिडिक चीज़ बेसिक होगी, तो हमारे प्रोसेस पे इफ़ेक्ट पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो ये क्या करेगा, रेगुलेट द पीएच, रेगुलेट करता है बॉडी टेम्परेचर को, रेगुलेट करता है हमारा पीएच को, हेल्प इन ब्लड, हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, क्लॉटिंग यानी कि रुधिर का थक्का जमने में सहायक होता है, यानी कि यह हमारे शरीर को ताप को नियंत्रण करेगा, रेगुलेट द पीएच करता है और रुधिर का थक्का जमने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, आज बस इतना ही। आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम आरबीसी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा आरबीसी।